जब वो ग्रीन हो जाए तब। चलो अभी पूरा इस बैच के ख़त्म होने के बाद हॉल का मेंटेनेंस होगा, हॉल को थोड़ा सा रेस्ट मिलता है ना 10 दिन का, तब जाके बेचारा वो बदमाशी करने लगा, बोला नहीं चलूँगा, है ना। फ़ैन तो एकदम चलने के लिए तैयार नहीं, अब वो ऑन हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। हाँ जी, ध्यान, अरे शांत हो जाओ भाई, मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे एक फ़ैन ना चलवाने से मेरा कोई बिजली बिल नहीं बच जाएगा। आप नहीं समझ रहे हो, लंच के बाद की क्लास में बच्चा अगर ज़्यादा कंफर्ट में आता है तो बस ख़राब हो जाता है। बस कोई बात नहीं, कुछ देर में मैं जब देखूंगा तुम बेहोश होने पर आ गए तो मैं चला दूंगा, उससे पहले बेहोश हो जाओ। ये बोले बेहोश हो जाओ, बेहोश हो जाओ। अच्छा है, क्या हो गई? बेहोश हो गई अब? अच्छा वापस आ गई, चलो कोई बात नहीं। ये फ़ैन एक नंबर पे चला दो, ये वाला भी चला दो, एक एक नंबर पे चला दो। एसी दिखाओ बस इन लोग, आ जाओ। हाँ शांत 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 शांत, देखिए जल्दी से। पहले SS2 के हिसाब से सबसे पहले किसको दोगे आप नोटिस, उसके बाद किसको दोगे, उसके बाद किसको दोगे? ऑडिटर मतलब स्टैचुरी ऑडिटर। स्टैचुरी ऑडिटर के साथ देखो जानबूझ के यहाँ क्या लिखा है, सेक्रेटरियल ऑडिटर। अच्छा देखिए ICSI इतना कॉस्ट ऑडिटर नहीं लिखा है। जब ऑल ऑडिटर होना चाहिए तो कॉस्ट ऑडिटर भी होना चाहिए, तो कॉस्ट ऑडिटर कहाँ लिखा हुआ है ना? क्यों? ICSI है वो, सिंपल सा बात है। अब द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएगा तो उसमें सर्टिफिकेट किसका दिलवाएगा? CA का दिलवाएगा ना। अच्छा उसके बाद नंबर 4 हो गया, नंबर 5 डिबेंचर ट्रस्टी, और नंबर 6 अदर स्पेसिफाइड पर्सन। तो बताओ एज पर SS2 किसको किसको नोटिस भेजना है? 6 लोग, 6 लोगों का नाम बोलो। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये 6 लोग ही हैं या कभी कभी अगर कोर्ट, कोर्ट का मतलब NCLT भी हो सकता है, कोर्ट, और यहाँ पर क्या लिखिए NCLT। अगर NCLT द्वारा बुलाया गया मीटिंग है तो क्या NCLT भी बोल सकता है कि भाई हमारे अपॉइंटेड चेयरमैन को भी नोटिस दो, या हमारे ऑब्जर्वर को भी नोटिस दो, या हमारे उस पर्सन को भी नोटिस दो जिसके वजह से वो मीटिंग हो रही है? तो कितना हो गया ये सब मिला के? कितना था? 6 था इससे पहले, तो 7 8 9, 9 इसलिए लिखवा रहा हूँ कि तुम लोग को याद रहे। चलो अच्छा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी देना पड़ेगा 10, ठीक है। अच्छा उनको नोटिस देके बुला सकते हैं, वो मीटिंग में आएंगे पर वोटिंग नहीं कर पाएंगे। वोटिंग कब करेंगे? जब उनसे जुड़ा हुआ कोई रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस होगा तब। चलो अभी आपको याद होगा एक जगह लिखा था लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो उसको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। सुनिए, अगर कोई भी शेयर होल्डर मर गया और उसका इंटीमेशन कंपनी को मिल गया तभी ना कुछ होगा। अच्छा कोई मेंबर मर गया, कंपनी को नहीं पता, तो कंपनी तो उस मेंबर को ही भेज दी होगी, लेकिन कंपनी को पता चल गया कि वो मेंबर मर गया, तो बताओ कि नोटिस किसको भेजा जाएगा? अगर वो अकेला था तो उसके नॉमिनी को भेजा जाएगा। अगर वो ज्वाइंट शेयर होल्डर था, सुनो कितने शेयर, कौन शेयर होल्डर था? ज्वाइंट। आपको याद है ज्वाइंट का मतलब 2 लोग या 3 लोग मिलकर एक शेयर खरीदते हैं, तो सब थोड़ी मरा होगा, उसमें से कोई एक मरा था, तो जो बच गया है उसको मिलेगा। अच्छा जो बच गया है, मालूम चला, सुनो सब मिला के 3 थे, 3 में से एक मरा, तो बाकी दोनों को भेजा जाएगा या उस दोनों में से जो फर्स्ट आएगा? तुमको याद होगा राइट्स के लिए फर्स्ट वाले को भेजा जाता है, समझे? तो 1 2 3, इधर देखो 1 2 3 ऐसे था, 1 मर गया 2 को, ठीक। अच्छा 1 2 3 तीनों मर गया, तो याद रखना उस नॉमिनी को मिलेगा जिसको उस तीनों ने अपॉइंट किया होगा। कहां लिखा हुआ तीनों ने अपॉइंट किया? याद रहेगा। तो किसी एक के नॉमिनी को मिलेगा या जिस नॉमिनी को तीनों ने अपॉइंट किया होगा? क्लियर है? टिक लगाते चल रहे हो ना? ठीक, आगे चलो। हाँ बताओ तुम्हारा नोटिस कब इरेगुलर माना जाएगा? बताओ। मालूम चला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऑथराइजेशन के बिना ही इशू कर दिया। दूसरा, मालूम चला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही सही ढंग से कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं था। तीसरा, याद रखिए ध्यान से देखो, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, कौन से डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट? जिसने उस नोटिस को क्या किया? साइन किया, वो अपॉइंटमेंट वॉइड हो चुका है, वो अपॉइंटमेंट वॉइड हुआ है। मतलब जिस डायरेक्टर को, सुनो, जिस डायरेक्टर ने उस नोटिस पे सिग्नेचर किया, बाद में पता चला वो उस डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट ही वॉइड है,
तो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट वॉइड, तो उसके द्वारा सिग्नेचर किया हुआ डॉक्यूमेंट भी वॉइड। समझ रहे हो? ठीक है, चलो इसमें ये भी है, देख लो, इसी सब पे केस बना के क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। एंड द नोटिस गेट्स इश्यूड इवन आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनवैलिडिटी, मतलब नोटिस बाद में भी इशू किया गया हो या पहले भी इशू किया गया हो, कभी भी। देखो ये लगा, एंड द नोटिस गेट्स इशूड इवन इवन वर्ड का मतलब क्या हो गया? इवन का मतलब तो पहले भी और बाद में भी है। अरे इवन का मतलब क्या होता है? इवन का मतलब ऐसा हो जाए तो भी, तो भी का मतलब जनरल रूल कुछ और होगा। तो याद रखिएगा, इसका मतलब अगर कोई भी ऐसा डायरेक्टर ने नोटिस पर साइन किया जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट क्या पकड़ा गया? वॉइड, तो उसके द्वारा साइन किया हुआ नोटिस भी वॉइड। अच्छा, नोटिस के अभी बहुत सारे सेक्शन पढ़ रहे थे, कौन सा सेक्शन पढ़े हैं अभी तक नोटिस को लेके हम? देखो तो कौन सा सेक्शन है? 101 102 है क्या? देखो तो 101 102 का कंप्लाइंस नहीं हुआ, तो 101 102 का कंप्लाइंस नहीं होगा तो इरेगुलर नहीं हो गया। बताओ नोटिस कब कब इरेगुलर माना जाएगा? बोल ही नहीं रहा कोई। चलो इधर देखो,